बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 क्लास 9th मैथमेटिक्स 9th को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम रियल नंबर जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, कि रियल नंबर क्या होते हैं, ये किस तरह बने हैं, ये इसमें कौन कौन से सेट इन्वॉल्व हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। रियल नंबर के सेट को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ सेट्स जो है वो डिस्कस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है वो हम देखते हैं। अगर इसको हम उर्दू में पढ़ना चाहें तो वो ये कुदरती अदाद का सेट होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नंबर 2 है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर जो है इसको मुकम्मल अदाद का सेट कहते हैं। मुकम्मल अदाद और ये कुदरती अदाद, इसको उर्दू की फॉर्म में भी लिख देता हूँ ताकि अगर कोई उर्दू मीडियम में इसको सीखना चाहे तो वो भी सीख सकता है। तो सेट ऑफ होल नंबर जो है इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन जारी। सोन के लिए आपने एक मेरी बात याद रखनी कि हमेशा 3 डॉट्स लगाने, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। ये 3 डॉट्स जो है ये सोन यानी कंटिन्यू जारी रहने को जाहिर करता है। ये सेट ऑफ होल नंबर, मुकम्मल अदाद का सेट। उसके बाद नंबर 3 पर है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इसमें पहले हमारे पास था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद का सेट, फिर सेट ऑफ होल नंबर, मुकम्मल अदाद का सेट। अब सेट ऑफ इंटीजर्स, सही अदाद का सेट। सही अदाद मैं यहाँ पे मुख्तसर तौर पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो पहले था, 1 से स्टार्ट था, अब इसमें ज़ीरो ऐड किया, होल नंबर बन गया। अब ये ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर है, इसके साथ कोई साइन नहीं आता प्लस माइनस का। इसमें प्लस वाले तमाम नंबर है 1 2 3 4, इस तरह ये चलते जाएंगे। अगर हम इस सेट ऑफ होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देते हैं तो नेगेटिव नंबर ऐड करने से जो हमारे पास एक नया सेट बनता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। इसको हम इसकी एक और फॉर्म जो है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन, और प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस स्टाइल में इसको लिख देते हैं तो तब भी ठीक है, अगर इस स्टाइल में लिख देते हैं तब भी ठीक है। ये स्टाइल हमें बताता है कि अगर एक हमारे पास रियल नंबर है, रियल लाइन है, रियल लाइन के ऊपर जो ज़ीरो से लेफ़्ट में जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और ज़ीरो से राइट में जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो एक रियल लाइन के अबाउट भी हम इसको याद रख सकते हैं कि ज़ीरो से लेफ़्ट में जितने नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, और ज़ीरो से राइट में जितने नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह हम सेट ऑफ जी को, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है
सेट ऑफ रैशनल नंबर नातक अदाद नातक अदाद क्या होते हैं? ऑल नंबर ऑफ फॉर्म पी और क्यू, दोज नंबर विच कैन बी राइट, वो नंबर जिनको हम राइट कर सकते हैं पी और क्यू की फॉर्म में, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो है आपने वो याद तो करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं सेट की फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तमाम के लिए, इसलिए मैंने बता दिया है कि ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। और इसका सेट हम कैसे बनाते हैं, सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो जो रैशनल नंबर है इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, P over Q such that PQ belong to Z and Q is not equal to 0, Q is not equal to 0। P over Q, P Q कहाँ से है? Z से है। Z सेट क्या है हमारे पास? ये जो हमने पीछे रिप्रेजेंट की है, Z के तमाम नंबर P ओवर Q के फॉर्म, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, P 0 हो सकता है। इस टाइप से जो भी सेट बनेगा वो सेट ऑफ रैशनल नंबर होगा। इसको Q से क्यों ज़ाहिर करते हैं? क्योंकि ये Q हमें बताता है कि ये क्वोशंट नंबर है। क्वोशंट नंबर कौन से होते हैं? जो डिवीज़न की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए हम इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और Z हालांकि कि इंटीजर जो है उसको आई से रिप्रेजेंट करना चाहिए। जब हम बड़ी क्लासेस में ये बात बताते हैं इंटीजर्स के अबाउट, तो हम वहाँ पे आई लिख देते हैं। तो छोटे लेवल पर उन्होंने जी लिखा। जी का मतलब जोलन, जोलन मीन ऑल नंबर्स विदाउट पॉइंट्स, जो इसके डेसिमल जो नंबर्स हैं उनके अलावा जितने तमाम नंबर होते हैं, प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर और न्यूट्रल नंबर का जो एक सेट होता है उसको हम जी जोलन कहते हैं। इट्स मीन इंटीजर्स, इंटीजर से लिख लें या जोलन लिख लें, दोनों का मतलब एक होता है। तो ये तो सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब सेट ऑफ इरैशनल नंबर देखते हैं। गैर नातिक अदाद का सेट, गैर नातिक अदाद। गैर नातिक अदाद क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम क्वोशंट की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते, जिनको हम डिवीज़न की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते, इनको हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो इसका सेट कैसा फिर हमारे पास होगा? इसको हम क्यू प्राइम कहेंगे, क्यू डैश कहेंगे, क्यू कम्प्लीमेंट कहेंगे। इस क्यू का कम्प्लीमेंट वो नंबर जो इस क्यू में नहीं है वो यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी तमाम नंबर जो इस स्टाइल के नहीं होंगे वो यहाँ पे इस सेट में हम डिस्कस करेंगे। और इस सेट को हम क्यू कम्प्लीमेंट बोलते हैं, क्यू प्राइम बोलते हैं, क्यू डैश बोलते हैं। तो ये किसको ज़ाहिर करने का तरीका है? गैर नातिक अदाद को ज़ाहिर करने का तरीका। तो P x कोई नंबर है हमारे पास, x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू P ओवर Q, P Q बिलोंग टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आगे सारी की सारी वही कंडीशन है। यहाँ पे है कि ये P ओवर Q वाले जितने नंबर यहाँ पे इस सेट में है वो इस सेट में नहीं होंगे, जो इस सेट में है वो इस सेट में नहीं होंगे। तो एक्चुअल हमारा जो क्वेश्चन है कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर को डिफ़ाइन करने से पहले मैंने ये तमाम सेट डिस्कस किए, ताकि जब मैं रियल नंबर को डिफ़ाइन करूं, उसकी तारीफ़ करूं, तो आपके माइंड में वो डेफिनेशन जो है फिक्स हो जाए। तो हम अपने असल मकसद की तरफ आते हैं कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर को हमने कैसे डिफ़ाइन करना है।
रियल नंबर्स क्या है? हकीकी अदाद। हकीकी अदाद क्या है? इसको सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने ज़हन में रखना है। डबल लाइन लगा के आर की फॉर्म में इसको लिखना है, सिंगल लाइन में लिखना है। इसकी जो रियल रिप्रेजेंटेशन है उसको ज़ाहिर करने का जो एक्चुअल मेथड है वो यही है। तो ये किसके इक्वल होता है? ये यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास एक जो सेट बनता है उसको हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, हकीकी अदाद का सेट कहते हैं। तो इसको हम मैं ग्राफिकल फॉर्म में भी यहाँ पे लिख देता हूँ। देखें, n कंटेन करता है w में, यानी कि n के तमाम एलिमेंट जो हैं वो w के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फिर w के तमाम एलिमेंट किस में एग्जिस्ट करते हैं? z में। z में सारे एग्जिस्ट करते हैं। अब देखें जो z है उसके जो तमाम एलिमेंट वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? रैशनल नंबर में, क्यू में। तो ये क्यू के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं। तो क्यू जो है वो सारा का सारा कंटेन करता है आर में, रियल नंबर में। तो इस तरह हम ग्राफिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? n जो है वो कंटेन करता है w में, और w कंटेन करता है z में, और z कंटेन करता है q में, और q कंटेन करता है r में। कंटेन मीन के इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये इसके सब सेट हैं, प्रॉपर सब सेट हैं। n प्रॉपर सब सेट है w का, n वाजिब तहती सेट है w का। इस तरह w जो है वो प्रॉपर सब सेट है z का, और z प्रॉपर सब सेट है q का, और q प्रॉपर सब सेट है r का। तो इस तरह हम रियल नंबर को डिफ़ाइन करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये रियल नंबर की डेफिनेशन जो है आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो ये लेक्चर जो है मैंने इसलिए दिया है ताकि एक्सरसाइज तक जाने से पहले हमें थ्योरी आनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी मैथमेटिक्स में हर जगह काम आएगी। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर जो है, रियल नंबर की जो डेफिनेशन है, ये इस तरीके से आपने याद रखनी है। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।